आप सुन रहे हैं अपने दोस्त आरजे अनिल को। इस समय हम एक बार फिर से आप पहुंचे हैं DRMS हॉस्पिटल पर, जहां पर डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले हमारी आपकी बात हुई थी माइग्रेन को लेकर। इससे पहले भी और कई सारी सीरीज़ें पर हम बात कर चुके हैं डॉक्टर साहब से। आज हमारा टॉपिक है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। सर, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। तो आइए हम डॉक्टर साहब से परिचय जानते हैं, प्लीज़। जी, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी और मेरे हॉस्पिटल का नाम है DRMS हॉस्पिटल बस्ती। जी, डॉक्टर साहब ने अपना परिचय बताया। DRMS हॉस्पिटल बादशाह टाकीज़ के सामने है। एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो आज हमारी बात होगी पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के बारे में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, ये बहुत ही जो है गंभीर विषय है। अक्सर उनमें देखने को मिलता है जिनको कभी सर का चोट लग चुका हो या किसी भी अन्य तरह से भी चोट लगा हो, लेकिन ये सर के चोट के लोगों में अक्सर देखा गया है। इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक बोलते हैं। अलग हिंदी भाषा में कहें तो आसान भाषा में कि सर पे चोट लगने के बाद का हेडेक। जी, सर ने बताया इसकी परिभाषा क्या है, इसका कैसे पहचाना जा सकता है। सर में चोट लग जाती है, उसके बाद का भी हेडेक है, और हम इस पे विस्तृत जानकारी सर से पूछेंगे और जानेंगे क्या होता है। हमने जाना कि पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक क्या है। हम अगला क्वेश्चन सर से जानेंगे, सर इस पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के कारण क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक में खुद ही ये बोला गया है कि इसमें कहीं जो है ट्रामा हुआ हो, कहीं पे चोट लगा हुआ है। क्योंकि चोट लगने से मस्तिष्क के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनमें बदलाव आ जाता है। या हम कहें तो एक दर्द के लिए कुछ जो रिसेप्टर होते हैं, जिसको नासिर रिसेप्टर भी बोलते हैं, ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के दिमाग में जो संकेत पहुंचता है दर्द का या हेडेक का, वो तीव्र हो जाती है। जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी परिभाषा क्या है और इसके कारण क्या हैं, कैसे कैसे वो पाए जाते हैं, कैसे कैसे महसूस किए जाते हैं, कारण भी आपने बताया हमारे दर्शकों को। अच्छा सर, हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन और आपसे हम जानना चाहेंगे इसी के बारे में कि क्या इसके सामान्य लक्षण क्या होते सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के, हम वो भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के लक्षण कुछ जो सामान्य है जिसमें पहचाना जा सकता है। पहला, अगर चोट लगने के बाद अक्सर सर दर्द है, नींद आने में कठिनाई हो रही है, या बोलने में अंतर हो रहा है, सही साफ आवाज़ नहीं निकल रही है, सुनाई पड़ने में अंतर हो रहा है, या सुगंध में अंतर आ रहा है, याददाश्त में कमी हो रही है, या किसी चीज़ को हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हेडेक बना रहता है। तो यही सारे सामान्य लक्षण हैं इनके। तो ये किस तरह के लोगों में पाया जाता है? जैसे कुछ कैटेगरी है। पहला तो जिसका एक उम्र दराज हो गया है, 60-65 साल के बाद कोई हेड इंजरी हो रही है, या जिनके फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन की शिकायत रही हो, और तीसरा कोई स्ट्रेस रहता है लोगों में। इन लोगों में अगर कभी घटना हुई चोट लगने की, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है हेडेक पाया जा सकता है। रोगी को ठीक होने में कितना समय लगता है, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक को हम दो भागों में बांट सकते हैं या दो तरह के ग्रुपों में बांट सकते हैं। पहला वो है कि जिनको चोट लगा और 3 महीने के अंदर ये सारे सिम्टम चले गए और फिर नहीं आए, इसको एक्यूट फेज बोलते हैं। और दूसरी तरह के लोगों में जो पेरिसिस्टेंट बोला जाता है, ये 3 महीने से लेकर हो सकता है कि पूरे उम्र भर रहे। तो इसके बारे में कोई सटीक नहीं बताया जा सकता कि ये कितने दिन तक रहेगा।
जी, अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं सर, तो हम आपसे ये भी जानेंगे कि किस तरह के चिकित्सक के पास इस रोगी को जाना चाहिए और इसके उपचार क्या-क्या हैं, हम इस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपने अच्छा पूछा और किस तरह के विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है तो और सिम्टम जो बताया गया है इनमें से कुछ 2-4 सिम्टम ही हैं आप किसी को, तो उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वहाँ से उपचार उसे मिल सकता है। उपचार में क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और समस्या बड़ी होती है, तो बहुत सारी विधियां हैं उपचार की। पहला तो है मेडिसिनल, जो कि दवा वगैरह से दिया जा सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है। दूसरा है ये लाइफ मॉडिफिकेशन थेरेपी होती है, जिसमें आपको अपने नींद के बारे में, अपने खान-पान के बारे में या एक्सरसाइज के द्वारा बताया जाता है कि ये ऐसे करिए, अपने जीवन को बिजी रखिए। दूसरे तरह का उपचार है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, जिसमें एक्यूप्रेशर है, एरोमा थेरेपी है या योगा है। इससे भी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल की जा सकती है। बहुत सारे लोगों को ठीक किया गया है, लोग ठीक हो रहे हैं और यही सारी विधियां हैं। जी, डॉक्टर साहब ने इसकी विधियां भी बताई, इसके उपचार भी बताए और किस तरह के चिकित्सक से आप परामर्श लें, यानी न्यूरोलॉजिस्ट का ये मामला है। आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं जो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के बारे में जानता है। अच्छा सर, आपने बताया कि कई तरह की, क्योंकि न्यूरोलॉजी एक ऐसी समस्या है जो जटिल भी होती है। इसमें मेडिसिनल दवाई आपने बताई, पहले तो मेडिसिनल हम ठीक करते हैं, उसके बाद भी कई तरह की थेरेपियाँ हैं जो हम यूज करके पेशेंट को ठीक करते हैं। सारे पेशेंट ऐसा भी होते हैं कि कई तरह की दवाएं भी खाई, बहुत सारे उपचार भी किए, फिर भी वो कारण उनका बना रहा, तो उसके लिए क्या करें वो? देखिए, मेडिसिनल ट्रीटमेंट और अन्य उपचार अगर उन्होंने आजमाए हैं तो इसको भी करते रहना है। साथ में आजकल जो है साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है, तो इसके लिए हेड क्लिनिक बनाए जाते हैं, तमाम तरह की पेन सोसाइटी बना के, तो इसमें बाटुलिनम टॉक्सिन का उपयोग करते हैं। इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है आजकल। जी, इतनी सारी बातें हुई, डॉक्टर साहब ने पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के बारे में बताया। सर, हम एक बार और आपसे चाहते हैं कि एक और कोई अपनी पसंद का आप गाना हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर शामिल करेंगे इस पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के बीच में। देखिए, अब तक तो हमने अपनी इच्छा जाहिर की हमें क्या क्या गाने सुनाए जाएं, लेकिन अब की बार हम उम्मीद करते हैं किसान रेडियो खुद एक अपना अच्छा गाना हमको सुनवाएगा। जी, बिल्कुल सही, हम ज़रूर लगाएंगे आपकी पसंद का। आपके इस पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक को देखते हुए उस तरह के गाने हम ज़रूर आपसे सुनवाएंगे, अपने दर्शकों को भी सुनवाएंगे कि वो इंटरटेन होते रहें। इस तरह के रोगों के रोगियों को किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे वो इससे बच सकें? देखिए, सावधानियां बहुत सारी हैं। मुख्यतः ध्यान देना है कि अगर हमें छोटा से छोटा भी हेड इंजरी है, सर पे चोट लग रही है, तो उसका हमें जो है डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन वगैरह सर का करवा लेना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक बहुत मामूली से सर के चोट में भी देखा गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा सर पे चोट लगा हो तभी हम जो है करवाएंगे, सावधानी बरतेंगे। दूसरी सावधानी ये है कि हमें जो भी पहले की बीमारियां हैं, चाहे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या माइग्रेन है या ब्लड प्रेशर, शुगर है, तो इसकी दवाएं नियमित लेते रहना है। इसके साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के कुछ ट्रिगर पॉइंट है जो मरीज़ खुद महसूस करता है कि अब उसको ये समस्या है। जैसे सर दर्द है, लाइट से कोई इरिटेशन हो रही है, आवाज़ से उसे किस तरह की दिक्कत है, किस तरह की सुगंध से उसे दिक्कत है, किस तरह के मौसम के परिवर्तन से उसे दिक्कत होती है। ये सब बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि हम कहाँ बैठें, किसके साथ बैठने से हमको हेडेक होता है, किस तरह के खाना खाने से हमको ये प्रॉब्लम कम होती है या ज़्यादा होती है। तो इसका चाहे तो ग्राफ बना ले, क्योंकि ये लंबे समय की बीमारी है, तो उसे अगर ये ग्राफ बनाएगा
तो हो सकता है आगे इसको फॉलो करे तो बच जाए। जी, डॉक्टर साहब ने बताया इसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके क्या क्या सावधानी इस प्रकार के रोगी को बरतनी चाहिए या उनके अटेंडेंट को या उनके तीमारदार को उनसे बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि बहुत सारी चीज़ों से उनको एलर्जी भी होती है। हर कोई कहता है सर इससे मुझे एलर्जी है, तो इस तरह के उसको आपको पहचानना होगा या उस तरह के सिचुएशन में आपको रहना होगा जिससे आप इससे बच सकते हैं। अच्छा सर, क्या आप किसान रेडियो सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनते हैं। इवन हमारे मोबाइल पे तो किसान रेडियो FM का ऐप डाउनलोड है जी। और मुझे लगता है कि जो भी पहले सुनता रहा हो या कुछ नए जनरेशन के लोग भी आजकल सुनना पसंद करते हैं या जो लंबे सफ़र पे चल रहे हैं वो तो अक्सर जो है उनके कार में, जीप में आपका FM सुनाई देता है जी। तो हम चाहेंगे कि और अपनी तरफ से दो शब्द आज के जनरेशन, आज के युवाओं या आज के बुज़ुर्गों के लिए अपनी तरफ से दें, क्योंकि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। क्या सलाह बरतनी चाहिए आज के खान पान को लेकर, आज के परिवेश को लेकर? हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए आजकल खान पान और चूँकि मीडिया है और मोबाइल है, इंटरनेट है, तो जीवन कुछ कहीं नहीं है जी। तो अगर आपको लगेगा कि आपको जीना चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है, जो कि मीडिया या मोबाइल आपसे चुरा रखी है जी। खान पान का कहें तो पहले जैसा नहीं है, आपको फास्ट फूड तुरंत छोड़ना होगा जी। और एक खुशनुमा माहौल में रहना होगा जी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने आप एक खुशनुमा माहौल में रहें और इस आज के परिवेश का जो खान पान है, जंक फूड से आप बचें। जनाब आप कहाँ हैं? बहुत आगे निकल चुकी है दुनिया। आप इससे बचेंगे तो आप अपने आप को फिट रहेंगे, अपने परिवार को फिट रखेंगे, सारी समस्याएं दूर होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे टॉपिक पर आज हमसे बातें की, हमारे दर्शकों को बताया पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक क्या है। हम नेक्स्ट अगली चर्चा किस पर करेंगे, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगला टॉपिक हमारा आपका कौन सा रहेगा इस स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। हम देखेंगे कि ब्रेन ट्यूमर या ट्यूमर जैसी समस्याएं आज के जनरेशन में बहुत पाई जा रही है, तो इसके पहले के सिम्टम क्या हैं और अगर हमें डायग्नोस हो गया है कि ट्यूमर अब है तो इसका इलाज क्या है, ये हम बताएंगे लोगों। बिल्कुल सही, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर ज़रूर आएंगे। ट्यूमर के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, तो हम अगली टॉपिक पर चर्चा इसी बात पर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।